न्यूज प्लस चैनल की सीधी बात में आप सबका स्वागत है। मैं हूं जीतू भाई पंड्या। एनसीटीसी, नेशनल काउंटर टेररिज्म काउंसिल नामक एक संस्था भारत सरकार बनाना चाहती है। उनका उद्देश्य यह है कि इतना बड़ा भारत देश है और इतने सारे टेररिस्ट अटैक होते रहते हैं, बार बार अटैक हो जाते हैं, और भारत सरकार, केंद्र सरकार का गृह विभाग और इतने 27 राज्यों के गृह विभाग के बीच में जो तालमेल नहीं है और बहुत सारी एजेंसियां इसी पर काम कर रही है, वहां भी कोई तालमेल नहीं है, तो बार बार त्रासवादी हमले होते रहेंगे और हम उसकी कीमत चुकाते रहेंगे। तो सरकार ये चाहती है, केंद्र सरकार, कि हम एक ऐसी संस्था बनाए जो सर्वोच्च हो और जिसका उद्देश्य ही टेररिज्म को खत्म करना हो। अब ये संस्था न बने, उसका विरोध भाजपा कर रही है, तृणमूल कांग्रेस कर रही है, कश्मीर की सरकार कर रही है, और इन सब 12 मुख्यमंत्री का कहना यह है कि ये संस्था बनने से, एनसीटीसी बनने से हमारे राज्य की जो स्वायत्तता है, राज्य का जो इंडिपेंडेंट है, वो जोखिम में आ जाएगा। और वजह ये बताते हैं कि जो एनसीटीसी के अधिकारी हैं वो कोई भी राज्य में जाकर किसी को भी पकड़ सकते हैं। कोई भी भारतीय नागरिक को या कोई भी नागरिक को पकड़ने की सत्ता ये एनसीटीसी को दी गई है। डर ये है, भाजपा के मुख्यमंत्रियों का डर ये है कि ये एनसीटीसी के अधिकारी भाजपा के कोई कार्यकर, कोई प्रधान, कोई मुख्यमंत्री को भी आके पकड़ ले तो होगा क्या। उनका कहना यह है कि कानून और व्यवस्था जो है, लॉ एंड ऑर्डर जो है, वो राज्य सरकार का विषय है, उसमें केंद्र सरकार ऐसी संस्था नहीं बना सकती। अब सही बात यह है कि दुनिया में जो त्रासवाद पनपा है, अभी जो त्रासवाद दुनिया में चल रहा है, वो कोई राज्य पुलिस के बस की बात नहीं है। वो जो AK-46, AK-56 लेके आते हैं, जो बम धड़ाके करते हैं, जो आधुनिक हथियार से लेस होते हैं, जैसे वो वॉर कर रहे हो। जैसे बंबई में हमने देखा कि वॉर करने आए हो, इतने हथियार से वो लेस होकर आते हैं और वहां की पुलिस सिवाय मरने के कुछ नहीं कर सकती। मगर ये भाजपा और दूसरे जो विपक्षी पक्ष है वो कहते हैं कि नहीं, हम ये एनसीटीसी नहीं बनने देंगे। अब मेरा सवाल ये है कि जब भारत ही खतरे में आ जाएगा, पूरा भारत पे खतरा मंडरा रहा हो, तो आप गुजरात या महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश को कैसे सेफ बना पाओगे? जहां पूरे भारत पर खतरा है, वहां गुजरात की स्वायत्तता की बात करना या बंगाल की स्वायत्तता की बात करना कहां तक लाजमी है? और हमने देखा गुजरात में अक्षरधाम पे हमला हुआ, हमारी पुलिस कुछ नहीं कर सकी, ना उसे रोक सकी, न बाद में त्रासवादियों को बाहर निकाल सकी। जब केंद्र से स्पेशल फोर्स आया तब ही हम त्रासवादियों को मार सके। अब इतनी कमजोर राज्य सरकार ये चाहती है कि ऐसी संस्था न बने, वो बात गलत है। भाजपा को या दूसरे विपक्ष को कोई खतरा लग रहा है कि एनसीटीसी के जो पावर्स है उसका कहीं दुरुपयोग होगा, तो इतना सुधार हो सकता है एनसीटीसी के गठन में। और आखिर हम सुप्रीम कोर्ट पर भी भरोसा कर सकते हैं। एनसीटीसी में जोगवाई रखो कि कोई भी राज्य सरकार को ये लगे कि एनसीटीसी ने गलत तरीके से उनके राज्य में हस्तक्षेप किया है, तो वो सीधी सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जा सकती है और सुप्रीम कोर्ट को वो जो अपील फाइल हुई है सुप्रीम कोर्ट में एनसीटीसी के खिलाफ, उसकी सुनवाई 15 दिन में ही कर देनी है।
अब विपक्ष के कोई 5-15 नेता पकड़े जाएंगे, कभी पकड़े जाएंगे, वो डर से पूरे देश में एक ऐसी सशक्त, इतनी मजबूत संस्था बनने जा रही है, उसे रोक देना अच्छी बात नहीं है। मैं तो चाहता हूं कि यह कानून बने। जब कांग्रेस पावर में आई 2002 में, वाजपेयी जी की सरकार गिरने के बाद, उन्होंने सबसे पहला काम पोटा हटाने का कर दिया। पोटा में विशेष अधिकार थे, जांच एजेंसियों को खास अधिकार मिले हुए थे, और आरोपी जो थे, त्रासवादी जो है, उसे जो स्पेशल प्रोटेक्शन है वो हटा दिए गए थे। त्रासवादी ने पुलिस अधिकारी, बड़े पुलिस अधिकारी के सामने अगर कोई बयान दिया है तो वो प्रूफ में एडमिसेबल होता था। अब जब कॉन्स्पिरेसी होती है, जब कोई 5-15 आदमी मिलके कोई प्लान बनाते हैं, देश के खिलाफ प्लान बनाते हैं, अब उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करके तो पुलिस को देंगे नहीं। अभी उसमें से कोई आदमी पकड़ा गया है और उन्होंने कन्फेस किया कि हम इनके घर मिले थे, इतने आदमी मिले थे और ये बात हुई थी, तो वो बात बाकी के आरोपियों के खिलाफ भी उपयोग हो सके और पकड़ा गया है उसके खिलाफ भी उपयोग हो सके, ऐसी व्यवस्था पोटा में थी। तो पोटा का मकसद एक ही था कि त्रासवादियों को इतना डराया जाए, इतना त्रासवादियों के खिलाफ इतने सख्त कदम उठाए जाए ताकि त्रासवादी दूसरा अटैक करने की हिम्मत न करे। मगर कांग्रेस ने चुनाव जीतने के लिए, और ये गलत फहमी में कि मुसलमान जो है ये पोटा के कानून के खिलाफ है, चुनाव में वचन दिया कि हम पोटा हटा देंगे और उनकी सरकार बनते ही पोटा हटा दिया। तब ये भाजपा के नेता जो आज विरोध कर रहे हैं, एनसीटीसी का विरोध कर रहे हैं, वही भाजपा के मुख्यमंत्री, वही भाजपा के नेता, वही भाजपा पक्ष कह रहा था कि पोटा जैसा कानून हटाने से त्रासवादियों को मदद मिलेगी, कांग्रेस त्रासवादी है, कांग्रेस त्रासवादियों से मिली है, मदद करना चाहती है। अब आज कांग्रेस एक सख्त कानून लाना चाहती है जिससे कि त्रासवाद के सामने लड़ाई लड़ी जा सके, अच्छी लड़ाई लड़ी जा सके, तब भाजपा उसका विरोध कर रहा है। मैं तो कहता हूं कि भाजपा को यह डिमांड करनी चाहिए, वो कहे भाजपा कि हमें एनसीटीसी के खिलाफ नहीं है, एक ऐसी मजबूत संस्था बनाओ जिसके डर से त्रासवादी कांप उठे, जैसे कि मोसाद है, इजराइल की मोसाद संस्था है, जिससे पूरी दुनिया के त्रासवादी भयभीत हो जाते, उनका नाम पढ़ते ही भयभीत हो जाते। अब भाजपा जब इतने बड़े राष्ट्रवाद की बात कर रही है तो भाजपा को ये एनसीटीसी को और मजबूत बनाने की बात करनी चाहिए और साथ में कहना चाहिए कि पोटा भी वापस लाओ। हम ये भी चाहूंगा कि पोटा में भी कोई खास कानून रखे जाए, जैसे कि किसी भी व्यक्ति को अगर पोटा में गिरफ्तार कर लिया है और बाद में कोर्ट उसे रिहा कर देती है कि भाई ये बिल्कुल फिजूल इसको पकड़ा गया था, उनके खिलाफ कोई प्रूफ ही नहीं था, गलत आदमी को पकड़ लिया था, तो आप पोटा के कानून में व्यवस्था रखें कि उसको हर साल जितने साल वो जेल में रहा, हर साल का 1 करोड़ रुपया मिले। वो 6 महीने रहा तो उसे 50 लाख रुपया कंपेंसेशन मिले, वो 3 महीना रहा उसे 25 लाख रुपया कंपेंसेशन दे दो। गलत तरीके से पकड़ा गया है तो कोर्ट उसे हर साल का 1 करोड़ रुपया कंपेंसेशन दे सकेगी। अब कोई आदमी को फिजूली पकड़ लिया, 4 साल के बाद छूटता है तो उसे 4 करोड़ रुपये मिलने चाहिए कि उसे गलत तरीके से पकड़ा गया। अब वो बाहर रहता तो इतना तो कमाता नहीं,
और मैं तो ये भी कहता हूं कि कोटा में ये भी व्यवस्था हो कि ये तो कंपेंसेशन हुआ 1 करोड़ रुपया प्रति वर्ष, मगर उन्होंने पिछले साल जो इनकम टैक्स में रिटर्न में बताया था कि मुझे 8 लाख रुपया मैं ये साल में कमाया हूं, 10 लाख कमाया हूं, वो भी दे दिए जाए। तो कंपेंसेशन कर दो कि गलत आदमी पकड़े गए जाते हैं, कोई भी कानून बनाओगे गलत आदमी पकड़े जाएंगे। आज भी आईपीसी में पकड़े जाते हैं, तो कोटा में भी गलत आदमी पकड़े जाएंगे, तो उसे बड़ा कंपेंसेशन दे दो। मगर 2, 4, 10 आदमी गलत पकड़े भी गए, उसकी वजह से पूरे देश को जोखिम में मत डालो। तो भाजपा को यह कहना चाहिए कि अच्छा आप कोटा नहीं चाहते थे, हम कोटा चाहते थे, तो हम एनसीटीसी मंजूर कर लेते हैं, आप कोटा मंजूर कर लो। एक बहुत मजबूत संस्था टेररिस्टों के खिलाफ खड़ी हो और उसके खिलाफ एक बहुत ही मजबूत कानून भी हो। अब मजे की बात देखो, इस देश में कांग्रेस मजबूत कानून नहीं चाहता जिससे कि टेररिस्ट डर जाए, और भाजपा मजबूत संस्था नहीं चाहती जिससे कि टेररिस्ट डरे। दोनों हाथ मिलाकर ऐसा प्रयास कर रहे हैं, टेररिस्ट को आमंत्रण भेज रहे हैं कि आप यहां आओ, यहां मजबूत कानून भी नहीं है, कोई लड़ने वाला भी नहीं है। क्यों ऐसा नहीं होता कि भाजपा कांग्रेस दोनों मिलके एक संदेशा भेजे कि यहां भारत में इजराइल के मोसाद जैसी ही एक संस्था खड़ी है और कानून भी इतना कड़ा है कोटा का कि पकड़े गए तो फिर छूटोगे नहीं। मगर ये दोनों ये मिलके करें तो देश की शिकल बदल जाए, मगर दोनों ये नहीं करते। दोनों ये प्रयास में है कि राजनीति करे, देश का हित हो अहित हो, देश बिक जाए, देश टूट जाए, हम राजनीति करने से बाज नहीं आएंगे। तो मैं भाजपा से कहता हूं कि आप एनसीटीसी को स्वीकार लो, थोड़े अच्छे प्रावधान इसमें भले ही आ जाए, सुधार करवा लो, और सामने मांग करो कि कोटा भी फिर से आ जाए, और ये दोनों आएंगे तब भारत में जो टेररिस्ट है वो आते हुए डरने लगेंगे। सीधी बात में आज बस इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे।